in Mecca. We have to remember what he called upon Allah subhanahu wa ta'ala, asking Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो भाई आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली जी ईद आप सबकी बहुत अच्छी गुजरी होगी और आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि जी हमने अपनी ईद यहाँ पर कैसे गुजारी। ये इस वक्त जो हम ऑफ़ कोर्स सबसे पहले गए ईद की नमाज़ के लिए और ये इस वक्त हम लंबी गाड़ियों की लाइन में लगे हुए हैं जो कि सब लोग यहाँ पर ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर ईद की जो नमाज़ है वो कम से कम भी जो है वो 3 नमाज़ें तो ज़रूर होती हैं मस्ट, और मस्जिद में भी होती हैं, लेकिन अब मस्जिद के अलावा यहाँ पर स्कूल्स के अंदर भी जो है ईद की नमाज़ का अरेंजमेंट किया जाता है। उसकी वजह ये है कि लोगों के लिए थोड़ी आसानी हो जाती है। हर एक की लोकेशन जो होती है जिसके पास होती है करीब की लोकेशन में लोग चले जाते हैं और जिसको जो जो टाइम सूट करता है तो वो उस टाइम पे चले जाते हैं। और दूसरा ये होता है कि मस्जिद में इतने ज़्यादा लोगों का अरेंजमेंट करना, चाहे 3 या 4 नमाज़ें भी होती हैं फिर भी इतने सारे लोग होते हैं कि फिर भी बहुत से लोगों का मिसिंग हो जाता है, तो फिर इस तरह से लोगों के लिए बड़ी आसानी हो जाती है। Important thing, a condition for their Hajj. And what this remarks for us is the importance of the Kaaba and the importance of the city of Mecca al-Mukarramah. But one of the things that we have to remember, the dua that Ibrahim alayhi salam he made as he was leaving Sitna Hajar in Mecca. We have to remember what he called upon Allah subhanahu wa ta'ala, asking Allah subhanahu wa ta'ala. जी ईद के नमाज़ के बाद फिर वही मैंने लंच की तैयारियां शुरू कर दी। लाइक लंच नाश्ता सब कुछ एक ही था क्योंकि इतनी सुबह सुबह उठकर तो किसी ने खाना नहीं था, तो मैंने लंच बच्चों के लिए तैयार कर लिया और बिल्कुल सिंपल सा मैंने एक शॉर्ट सा अपना लंच रखा था क्योंकि ना तो मेरे घर में कोई मेहमान आ रहे थे इस दफ़ा और ना हम लोगों ने कहीं जाना था, तो हमें जो पसंद था, जितना बच्चों को पसंद था या जितना आसानी से खा सकते थे उतना मैंने बना लिया। और लंच वगैरह एंजॉय करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर ज़ाहिर है गर्मियाँ हैं यहाँ पर, सख्त किस्म की गर्मी आजकल पड़ रही है, बिल्कुल पाकिस्तान जैसी मान जाए यहाँ पर भी सख्त गर्मी पड़ रही है। और इतनी सख्त गर्मी थी पूरा दिन कि हम लोग पूरा दिन फिर उसके बाद लंच करने के बाद कहीं नहीं निकले। किसी ने नींद पूरी की, किसी ने अपने फ़ोन पे कुछ किया और जिसको जो जो सूट किया सब ने कर लिया। खैर हमने पूरा दिन घर पर ही गुजारा। तो यहाँ पर जब शाम हो गई तकरीबन 7 बजे थे और गर्मी का ज़ोर भी थोड़ा सा टूटा और सूरज ने थोड़ी आंखें दिखानी कम की, तो फिर हम लोग निकल गए बाहर। और बाहर भी मौसम शुक्र है थोड़ा बेहतर हो गया था, तो हम लोग थोड़ा सा बाहर निकल गए। यहाँ पर जी ईदें इसी तरह होती हैं, कुछ भी कर लें आपको वो पाकिस्तान वाले मज़े नहीं मिल सकते। यहाँ पर आना जाना नहीं होता है इतना ज़्यादा ईदों पे, और क्या करना होता है फिर यही कुछ करना होता है कि फ़ैमिली को लेकर कहीं बाहर निकल जाएं। या बहुत से लोग तो ये करते हैं कि जॉब पर ही चले जाते हैं, वो कहते हैं कि घर पे बैठकर क्या करना है। तो इसी तरह होता है कि जी ख़ास तौर पे पाकिस्तान की वैसे तो बड़ी याद आती है, लेकिन ख़ास तौर पे ये जो ईद के दिन होते हैं ना, इनमें पाकिस्तान की बहुत 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 याद आती है मुझे। पाकिस्तान की के खाने, पाकिस्तान की शॉपिंग और वहाँ की जो एक अयाशी वाली ज़िंदगी है ना, आराम से बैठे हुए हर काम हो जाते थे। यहाँ पर तो हर चीज़ खुद करनी पड़ती है ना, तो ये चीज़ें मैं बहुत मिस करती हूँ। खैर उसके बाद यहाँ पर एक हमारे बिल्कुल घर के करीब ही यहाँ पर जो है बड़ा ज़बरदस्त एक कार्निवल लगा हुआ था, तो फिर यहाँ पर हम बच्चों को लेकर आ गए क्योंकि हरीम के लिए ये बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। जब उसने दूर से ये राइड्स देखी ना तो वो बहुत एक्साइटेड हो गई थी, तो उसको लेकर हम फिर यहाँ पर आ गए। किस तरफ से जाए, किस तरफ से जाए?
हरीम को लेकर आने का एक फ़ायदा हुआ था, वो ये था कि हरीम के साथ जितनी राइड्स पे बैठना होता था मैंने साथ बैठना होता था और कोई भी नहीं बैठता। तो इससे क्या है कि मैंने भी राइड्स एंजॉय कर ली, यानी कि मैंने फिर से अपने बचपन के दिनों को जो है वो जी लिया। तो सब पेरेंट्स अपने अपने बच्चों के साथ बैठते हैं ना, तो फिर हमें अपना बचपन का भी टाइम याद आता है कि जब स्कूल्स के अंदर उस वक़्त कहते होते थे मीना बाज़ार लगा है, या स्कूल्स के अंदर जो कॉलेजेस के अंदर फंक्शंस होते थे तो वो याद आ जाते। तो ये इतनी ख़तरनाक टाइप की राइड्स हैं ना, और ये ऐसे लेते हैं लड़के लड़कियां और खुश होते हैं, पता नहीं खुश हो रहे होते हैं या क्या, पर चीखें मार रहे होते हैं। और हरीम तो उनकी चीखें सुन के एक दफ़ा तो घबरा गई। हरीम ने सोचा कि मम्मा ने मुझे भी जो है इन्हीं राइड्स पे बिठा देना है। फिर मैंने उसको तसल्ली दी कि बेटा जी हौसला रखो, आपको मैं किड्स वाली राइड्स में बिठाऊँगी तो फिर खुश होगी। अभी नहीं, अभी से चलने हैं। तो भाई राइड्स ले लेके हमारा जो इस वक्त जो है वो दिमाग भी जो है राइड्स के साथ घूम गया है। और ईद यूँ गुजरी है जी, ईद। और ये जो यहाँ पर कार्निवल है ये गर्मियों की छुट्टियाँ हैं, जब तक अगस्त तक जो है ये लगा हुआ है। अब एक दफ़ा नहीं, यहाँ पर आना जाना लगा ही रहेगा। यूँ जी गुज़रा हमारा ईद का दिन, और इसी तरह गुज़र जाती हैं जी यहाँ पर ईदें। यही होती हैं यहाँ पर ईदों को यहाँ पर ख़ुद ही कोई अपने लिए एक्टिविटी, कोई एंटरटेनमेंट निकालनी पड़ती है। अदरवाइज़ आपकी ईद जो है यहाँ पर या तो जॉब पे गुज़रेगी, सो के गुज़रेगी, या बोर हो के गुज़रेगी। तो जी वीडियो यहीं पर मैं करूँगी कंप्लीट। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।